ओशो कभी मानने के लिए नहीं कहते कोई भी चीज़, लेकिन उनको जो हो रहा है वो तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे। वो ये नहीं कह रहे कि आप मानो, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, है ना। इसके पहले भी आप पुरानी किताब में भी पढ़ेंगे जहाँ उन्होंने बताया कि जे कृष्णमूर्ति के ऊपर भगवान बुद्ध की चेतना को अवतरित कराने के प्रयोग किए गए थे। शायद आपको पता हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा एक बहुत बड़ी संस्था बनी थी, स्टार ऑफ द ईस्ट, जिसके हेड जे कृष्णमूर्ति थे। और कोई 25-30 साल तक वह प्रयोग चलता रहा कि जब बुद्ध की आत्मा उनमें प्रवेश कर जाएगी वो विश्वगुरु हो जाएंगे, वर्ल्ड टीचर हो जाएंगे। उसके लिए पूरी ट्रेनिंग उनको दी गई लंबे समय तक। लेकिन जिस दिन वो फाइनल डिक्लेयर करना था उनको, मंच पे खड़े होकर, हॉलैंड में वह सभा बैठी थी, पूरी दुनिया के थियोसॉफिस्ट इकट्ठे हुए थे, कोई 6000 लोग, कि आज यह महाघटना घटेगी कि बुद्ध अवतरित होंगे। भगवान बुद्ध ने वचन दिया था कि मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे संकल्प शक्ति से करीब 2500 साल तक अस्तित्व में रहेगा और नया जन्म ले सकेगा। लेकिन 2500 साल होने के करीब आ गए, और सूक्ष्म शरीर जो होता है, एस्ट्रल बॉडी, अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे नहीं कह रहा कि आप मानो, लेकिन आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी खुद की एस्ट्रल बॉडी, उसकी भी एक आयु होती है। उसके बाद वो डिटेरियोरेशन होने लगेगा, डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा। तो थियोसॉफिस्ट्स को बड़ी चिंता थी कि 2500 साल पूरे होने के पहले पहले, अब चूंकि वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं, वैसी सुविधा नहीं बन रही है, तो किसी योग्य व्यक्ति की काया में अवतरित हो जाएं, उसके माध्यम से वह काम करें। तो ये बहुत बड़ा प्रयोग इंटरनेशनल लेवल पे किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। ये कृष्णमूर्ति मंच पर खड़े हुए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं हूँ, है ना, मेरे अंदर और कोई अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि मैं इस संस्था का हेड हूँ, मैं घोषणा करता हूँ इस संस्था को डिसॉल्व करने की। ये संस्था आज से ख़त्म होती, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं आगे। एक बहुत बड़ा शॉक लगा थियोसॉफिकल सोसाइटी को, और वो मूवमेंट ख़त्म ही हो गया। लेकिन ओशो ने इस बात की पूरी जिक्र किया है, अंधविश्वास करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन जो हुआ है तथ्य वो तो बताएंगे वो, है ना। फिर वह सूक्ष्म शरीर इंतजार कर रहा है, और ओशो जब अमेरिका से लौट के आए तब उनको वहाँ जो पॉइजनिंग दी गई थी, उन्होंने कहा कि मेरा शरीर इम्प्योरीफाइड हो गया था। तो कोई 7 हफ्ते वो काफ़ी तकलीफ़ में रहे। फिर उन्होंने एक दिन, वो 7 हफ्ते तक प्रवचन देने नहीं आए, उसके बाद जब वो आए तब उन्होंने ये वाली घटना बताई कि पिछले 7 हफ्ते में क्या हुआ है। मैं विटनेसिंग कॉन्शस में रहा, शरीर में बहुत पीड़ाएं थीं, और धीरे 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 अचानक एक दिन सारी पीड़ाएं ख़त्म हो गईं। वो जो फूड पॉइजनिंग हुआ था या रेडिएशन पॉइजनिंग, जो कुछ भी हुआ था, धीरे धीरे अचानक एक दिन सारी पीड़ाएं ख़त्म हो गईं। वो जो फूड पॉइजनिंग हुआ था या रेडिएशन पॉइजनिंग, जो कुछ भी हुआ था, उसका सारा असर ख़त्म हो गया। मेरी